करते बुलेटिन का बाकायदा आगाज। पंजाब में गंदम की कम अज कम इमदादी कीमत 3,900 रुपए फी मन मुकर्रर। किसानों ने हुकूमत की मुकर्रर करदा कीमत को मुस्तरद कर दिया। कहा इस कीमत में अपने अखराजात कैसे पूरे करें। पंजाब में गंदम की कम से कम इमदादी कीमत 3900 रुपए फी मन मुकर्रर। किसानों ने इमदादी कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। चेयरमैन किसान कौंसिल ताहिर रज़ा कहते हैं खाद की किल्लत और ब्लैक में फरोख्त से पैदावारी लागत बढ़ चुकी है। किसान की मेहनत इसके अलावा है। हुकूमत की इमदादी कीमत किसानों के माशी कत्ल के मुतरादिफ है। अब हर चीज़ की महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा है, सर के ऊपर जा रही है। लेकिन गंदम की जो कीमत है वो हमें समझ नहीं आ रही कि हुकूमत पंजाब ने किस तनासब के साथ और किस से मशवरा करके ये कीमत डिसाइड की है, जो कि मेरे छोटे काश्तकार के साथ इंतहाई ज्यादती की गई है। किसानों का कहना था कि बिजली और पेट्रोल की कीमतों में बेजा इजाफे के बायस गंदम की फसल पर बेपनाह अखराजात हुए हैं। छोटा काश्तकार तो खत्म हो जाएगा। ਜਦੋਂ ਕਿ कम अज कम 50% ਤੋਂ 60% तक महंगाई का ग्राफ अप गया है। बिजली अप गई आ, तेल खाद स्प्रे हर चीज़ की कीमत जी ज़्यादा हुई आ। ना कि बजाए वो सानू सबसिडी देने दे साड़ी कीमत भी वो रखी है, बिल्कुल वो रखो, कोई शक नहीं, कीमत रख ली है, कोई शक नहीं, लेकिन सानू सबसिडी दवो। किसानों का कहना था कि पूरे मुल्क को खुराक मुहैया करने वाले आज खुद फाकों पर मजबूर हो चुके हैं। गंदम की फसल से कुछ आमदन होने की तवक्को थी, जिसे हुकूमत ने खाक में मिला दिया है। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। रमजान में गरीब आवाम को रिलीफ देने के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। शोरकोट में सस्ता राशन स्कीम का हसूल आवाम के लिए ख्वाब। यूटिलिटी स्टोर पर खवातीन और मर्द की लंबी लंबी कतारें, खाली हाथ वापस जाने पर मजबूर। शहरियों का स्टोर इंतजामिया पर सिफारिशों को नवाजने का भी इल्जाम। महंगाई के सताए अवाम की रमजान में भी मुश्किलात कम न हो सकी। शोरकोट की अवाम सस्ता राशन स्कीम से महरूम। शहीद रोड के यूटिलिटी स्टोर पर मर्द और खवातीन की लंबी लंबी लाइनें राशन की खरीदारी के लिए गुत्थम गुत्था होने लगे। हमें आटा नहीं मिल रहा, हम कब से इधर आए हुए हैं, हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, बोलने की तमीज नहीं है, धक्के देते हैं, पैसों के साथ चीज देते हैं, फिर भी वो नहीं देते हम लोगों को। क्या हमारी औरतों की कोई इज्जत नहीं है। शहरियों का स्टोर इंतजामिया पर सिफारिशों को नवाजने का इल्जाम। बोले सुबह 7 बजे से लाइनों में खड़े हैं। मर्द खवातीन के साथ हद तक अमेज रवैया इख्तियार किया जाता है। बारी आने पर कहा जाता है कि 3000 की खरीदारी करें तो ही आटा मिलेगा। आटा नहीं मेरा, फिलहाल आटे कैसे 3000 के 100 लो, फिलहाल आटे का थैला मिलेगा। आटा नहीं मेरे, लाइन में खिलौना पे तो मर्दी खिलौती, औरतें खिलौती हैं। नहीं आटा किसको नहीं मेरा, आटा किसको 3000 के सौदे, हम के पास 1000 होता है, 3000 के सौदे आते ले लो, तो कहाँ से लवेंगे सौदे। अमीरां नूं देंदे ने, गरीबां नूं कोई नहीं दे रहे। ऐसे रो रहे हैं, सानू कुछ नहीं मिलती, कोई शे नहीं मिली। साडे अवार्ड गवार्ड वरताया या सानू कोई नहीं मिली। गरीबां नूं हमें दिक्के दे ते काट छोड़िया। शहरियों ने आला काम से नोटिस लेने और स्टोर्स पर सस्ती अशिया की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन खुरम शहजाद के साथ नवीद शाहिद, सिटी 41 शोरकोट। प्रेस क्लब में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के अहदेदारान की शिरकत। चेयरमैन एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन इरफान खोखर बात कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। गैर मेरी सिलेंडर के धमाके हो रहे हैं। हमने बहुत दिन से हम डिप्टी कमिश्नर साहब से मिले, अभी मेरी बात भी हुई, हमने डिप्टी कमिश्नर को कहा कि जो दुकान होटल तंदूर स्कूल के पास चर्च में है, जो गैर मेरी दुकान है, जिसने ट्रेनिंग नहीं की, जो 2 साल से हम लोग सिविल डिफेंस के साथ सेफ्टी ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो दुकानें बस अब खुली रहेंगी। बाकी वो दूसरी कोई दुकान नहीं खुल रही, कोई हमारा रिश्तेदार नहीं। सेफ्टी इज द फर्स्ट। सेफ्टी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है, जान से कीमती कोई चीज नहीं है। हमने पूरी कमीने ने हमने फैसला किया है कि जो दुकानें 3 साल से तकरीबन अभी फिर ट्रेनिंग हम करने जा रहे हैं, सेफ्टी फायर फाइटिंग ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, जो डीसी फैसलाबाद के एसओपी बने हम वो पूरे कर रहे हैं। डीसी फैसलाबाद के तमाम जितने क्वादो ज़ाबित बने हुए हम पूरे कर रहे हैं। ये जितने आप ब्लास्ट देखे हो रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने, जो बिल्कुल अनट्रेन्ड लोग हैं, जिन्होंने बिल्कुल किसी किस्म की सेफ्टी नहीं की, जो गुजरांवाला से 2 नंबर सेंटर लाके बेच रहे हैं, ये वो लोग हैं। हम आपके सामने आपकी अदालत में हर दफा पेश होते हैं, हाजिर भी होते हैं और डीसी के साथ मीटिंग भी करते हैं। डीसी को हमने कहा कि वो कोई दुकान ऐसी जो आपके एसओपी के मुताबिक नहीं है, जो एसओपी बने हुए हैं, बिल्कुल कोई हमारा कोई तल्लक नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, वो तमाम दुकानें बंद होनी चाहिए। हमने फैसला कर लिया कि इस शहर को सेफ्टी के ऊपर काम करेंगे, सेफ सिटी बनाएंगे फैसलाबाद को, फैसलाबाद में अमल करेंगे। कोई गैर मेरी दुकान, कोई गैर मेरी सिलेंडर फरोख्त करता पकड़ा, उसकी बिल्कुल जमानत नहीं होनी चाहिए। ये पहला मौका है। उसके बाद एलपीजी कीमत के ऊपर हम हमेशा बात करते हैं कि सरकारी कीमत पर सप्लाई को यकीनी प्लांटों से बनाया जाए। सरकार नोटिफिकेशन जारी करती है, हम उसके लिए भी तैयार हैं। सबसे पहले
अगर रीफिलिंग गैर कानूनी है और ये बंद हो जानी चाहिए। हम कोई गैर कानूनी काम करना नहीं चाहते और इनमें से मेरे समेत अगर यहाँ पे जो भी जितने लोग खड़े हैं, अगर जो सेफ्टी पूरी नहीं करेगा वो दुकान नहीं खोल सकेगा। आज हमने बड़े सख्त स्टांस का फैसला लिया, उसकी वजह है कि हम लोग सेफ्टी ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं, बड़े बड़े सेमिनार भी आके करते हैं। बात ये कि जितने अनट्रेन्ड लोग आ गए जो गैर मिली सिलेंडर बेचे वो हमारे लिए एक अजाब बन गए हैं। हम लोग अपने बच्चों का रिजल्ट कमा रहे हैं, हमने सेफ सिटी इस शहर को देखना है, हमने फैसलाबाद में हिफाजत या जान सबसे पहले देखनी है। कारोबार, तल्लक, एसोसिएशन सब बाद में है। डिविजनल प्रेसिडेंट ने सब ने हमने बड़ा अहम फैसला लिया, जितने लोग ये काम कर रहे हैं वो सेफ्टी पे काम करें, जरूरत नहीं तो मुकम्मल वो जेल की वहां खाएंगे। 2 साल से हमारी देखिए बात ये कि कमियां होंगी, मैं आपसे कोई बहस नहीं करता, कमियां हमने सब ने मिलकर दूर कर, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि कमियां सिविल डिफेंस का दायरा जाए, देखें ये दुकान अगर उसके SOP के मुताबिक नहीं है वो बिल। सोने की कीमत में एक बार फिर इजाफा, 2,200 रुपए का इजाफे के बाद फी तोला सोना 2,41,100 रुपए का हो गया। आपको अपडेट करें सोने की कीमतों के हवाले से। सोने की कीमत में एक बार फिर बड़ा इजाफा देखने में आया है। 2,200 रुपए का बड़ा इजाफा सोने की कीमत में नजर आया है, जिससे सोने की फी तोला कीमत 2,41,100 रुपए हो गई है। सोने की नई कीमत 2,41,100 रुपए हो गई है। सोने की कीमत में एक बार फिर बड़ा इजाफा, फी तोला सोने की कीमत 2,200 रुपए, फी तोला सोना 2,41,100 रुपए का हो गया। आपको अपडेट करें सोने की कीमत में बड़ा इजाफा 2,200 रुपए का आया है, जिससे सोने की नई कीमत 2,41,100 रुपए हो गई है। के मुकामी स्कूल की जानिब से यतीम बच्चों के एजाज में इफ्तार डिनर का एहतमाम, ईद के तोहफे भी तकसीम किए गए। स्कूल के तलबा ने अपने जेब खर्च से इफ्तारी का इंतजाम किया, जिसका मकसद नई नस्ल में इसार और कुर्बानी के जज्बे को फरोग देना है। रिदा मकसूद, सैयद सज्जाद नासिर, सिदरा रीच ने इफ्तार डिनर का इंतजाम किया। अल खिदमत फाउंडेशन से ताहिर चौधरी और दीगर यतीम बच्चों के हमरा थे। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की 45वीं बरसी कमालिया में साबिक टिकट होल्डर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कौमी असेंबली मलिक अमजद याकूब के डेरे पर दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। जिला भर से जिले टिकट होल्डर्स और कारकुनान ने शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं रिजवान खान से। जी रिजवान। कमालिया में साबिक टिकट होल्डर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली हल्का NA 107 मलिक अमजद याकूब के डेरा पर आज शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की 45वीं बरसी के हवाले से दुआया तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें ज़िले क़यादत समेत जो टिकट होल्डर्स थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शिरकत किया। मज़हर इकबाल कालू साहब बताइएगा, आप दरीना कारकुन हैं पीपल्स पार्टी के, क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से? आज बरसी है, आज का दिन हमारे लिए ना यादगार है और हमेशा के लिए है। उसकी वजह यह है कि जब पार्टी तश्कील दी गई उस वक्त हमने पार्टी को ज्वाइन किया। जब भुट्टो साहब के साथ ये हादसा पेश आया उस वक्त भी हम रोते और चीखते ही रहे हैं। बहरहाल अब तो अदालतों ने भी बता दिया कि उनके साथ ज्यादती हुई है। तो भुट्टो हमारे ज़हन के मुताबिक भुट्टो कल भी जिंदा था, भुट्टो आज भी जिंदा है और इंशाल्लाह ता क़यामत जिंदा ही रहेगा। मलिक साहब बताइएगा, बड़ी तादाद में कारकुनान ने शिरकत भी की है, क्या कहेंगे आज 45वीं बरसी जो है वो मनाई जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। पीपल्स पार्टी में हम हैं, रहेंगे, यही मरेंगे, जैसे भी ये रहेंगे वैसे ही इनके साथ रहेंगे। हम कालो साहब की क़यादत में मोहते हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपने बात सुनी कि आज बड़ी तादाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं यहाँ पर मजबूत हैं और पीपल्स पार्टी के कारकुनान और जितने भी क़यादत है उनकी जानिब। रिजवान खान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद अंजुमन सादात पाकिस्तान रजिस्टर्ड के ज़ेर एहतमाम शहादत मौला अली अलैहिस्सलाम कॉन्फ्रेंस में मोमिनीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। आइए आपको कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर तमाम सहाबा किराम ने रसूलुल्लाह से सुन रखा था कि अक़ज़ाकुम अली, तुम में सबसे बेहतरीन फैसला करने वाला अली है। व आलमुकुम अली, तुम में सबसे बड़ा इल्म रखने वाली ज़ात अली इब्न अबी तालिब की है। तो कुछ देर के बाद हजरत अली अलैहिस्सलाम भी वहाँ तशरीफ ले आए। तो आपने पूछा कि या अली, इसका जुर्म क्या था जिसे आपने इसको यहीं पे सजा दे दी? तो आपने फरमाया इसका जुर्म बहुत बड़ा था, इसका जुर्म यही था, यही बनता था कि इसको यहीं तब सजा दी जाए। उन्होंने फरमाया आप हमें भी बता दें, हमारे भी इल्म में इजाफा हो जाए। आपने फरमाया कि मैंने नोट किया कि ये तवाफ करते हुए लोगों की नामूस को देख रहा है, नामहरमों को देख रहा है,
یہ اتنا بڑا جرم تھا کہ اس کو یہی سزا دینا ضروری تھی. اس جوان نے یہ نہیں کہا کہ میں کب دیکھ رہا تھا. مجرم تو انکار جرم کرتا ہے نا جی. اس جوان نے یہ نہیں کہا کہ میں تو اپنا طواف کر رہا تھا، میں کب کسی کو دیکھ رہا تھا. اس نے یہ کہا کہ یا علی، یہ ہزاروں کے مجمع میں آپ فقط مجھے دیکھ رہے تھے کہ میں کیا کر رہا ہوں. اتنے لوگ جو طواف کر رہے ہیں، آپ کی نظریں میرے اوپر تھی کہ میں کیا کر رہا ہوں. ضروری تھا کہ ایک شخصیت ایسی ہو کہ جو دنیا میں لوگوں کے سامنے رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دے. امیر المومنین کی شان آپ جانتے ہیں، اور محدثین نے اقرار کیا ہے کہ اتنی صحیح حدیثیں کسی کی شان میں رسول اللہ نے ارشاد نہیں فرمائی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.